अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मीन मैस ऑफ 5 बॉयज इज 62 किलोग्राम। तो आपको 5 लड़कों का जो मैस का मीन बनता है वो बता दिया गया है, वो है 62 किलोग्राम। अब देखिए मैस से क्या मुराद होती है? मैस से मुराद होती है द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ मैटर इन्वॉल्व होता है वही उसके मैस को डिफाइन कर रहा होता है। और मीन आप समझ ही सकते हैं, मीन को आप एज एन एवरेज भी ले सकते हैं कि आपके डाटा की एक तरह की एवरेज। तो 5 असल में लड़के हैं, उनके जाहिर बात है डिफरेंट मैसेज होंगे। उन मैस का जो मीन है ना वो आपको बता दिया गया है, वो है 62 किलोग्राम। आगे लिखा हुआ है व्हेन द मैस ऑफ अ बॉय इज एक्सक्लूडेड। वो कह रहे हैं कि अगर इन 5 लड़कों के मैस में से हम किसी एक लड़के का मैस जो है उसको एक्सक्लूड कर दें। एक्सक्लूड करने का मतलब होता है डिलीट कर देना, निकाल देना। तो आगे क्या होता है? द मीन मैस ऑफ द रिमेनिंग 4 बॉयज बिकम 64 किलोग्राम। वो कह रहे हैं अगर हम इन 5 लड़कों में से किसी एक लड़के का मैस निकाल दें, माइनस कर दें, तो जो बाकी 4 लड़कों का मीन मैस आता है ना वो आता है 64 किलोग्राम। तो आगे पूछ रहे हैं फाइंड द मैस ऑफ द बॉय। तो आपने इसी लड़के का मैस जो है वो फाइंड आउट करके दिखाना है, दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड, जिसको यहां पर निकाला जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो बेसिकली आपको 5 लड़कों का पहले मैस बताया है, उसके बाद अब 5 लड़कों का मीन मैस बताया है, उसके बाद आपको यह बताया गया है कि किसी एक लड़के का अगर हम मैस माइनस कर दें, एक्सक्लूड कर दें, तो बाकी बच जाते हैं 4 लड़के। तो उन 4 लड़कों का जो मीन मैस है वो 64 किलोग्राम बता दिया गया है। और आपसे पूछा यह जा रहा है कि जिस एक लड़के का मैस हमने निकाला है, एक्सक्लूड किया गया है, उस एक लड़के का मैस ही आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्योंकि मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको मीन से रिलेटेड फॉर्मूलाज ही यूज करने पड़ेंगे। और मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो आपने इस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन के मुताबिक जो है यहां पर लिखना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन 5 लड़कों के मैस का जो सम है वो निकालेंगे। उसके बाद हम जो ये 4 लड़के नीचे दिए हुए हैं जिसमें वो एक लड़के का मैस शामिल नहीं किया गया, इन 4 लड़कों के मैस का सम निकालेंगे। और इन दोनों सम को जब हम माइनस करेंगे ना तो हमें उसी एक लड़के का मैस पता चलेगा जिसको यहां पर एक्सक्लूड किया गया है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट है 5 लड़कों के मैस का सम निकालना, उसके बाद 4 लड़कों के मैस का सम निकालना। तो हम क्या यूज करेंगे? हम मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि मीन, हम हेडिंग डालेंगे मीन ऑफ द मैसेज ऑफ 5 बॉयज। 5 लड़कों के मैसेज का जो मीन है वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो फॉर्मूले के इक्वल आना चाहिए। जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। अब सम ऑफ डाटा से यहां पर क्या मुराद ली जाएगी? सम ऑफ डाटा से मुराद ली जाएगी सम ऑफ द मैसेज ऑफ 5 बॉयज। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे सम ऑफ द मैसेज ऑफ 5 बॉयज, इन 5 लड़कों के मैसेज का सम। और डिवाइड करते हैं हमेशा मीन के फॉर्मूले में नंबर ऑफ डाटा से। तो यहां पे 5 मुख्तलिफ लड़कों का डाटा है, 5 मुख्तलिफ लड़कों का मैस जो है उसके मुतालिक बात की जा रही है और उनके मीन मैस के मुतालिक बात की जा रही है। तो नंबर ऑफ डाटा की जगह पर आएगा नंबर ऑफ बॉयज। तो आप यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज। तो देखें आपने मीन के फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन के मुताबिक लिख दिया। अब जस्ट आपने इनमें वैल्यूज पुट करनी है। तो आपको 5 लड़कों का जो मैस का मीन है वो बताया गया, वो कितना है? वो है 62 किलोग्राम। तो मीन ऑफ द मैसेज ऑफ 5 बॉयज के नीचे आप लिख देंगे 62 इक्वल टू का साइन। सम तो आपने निकालना है ना, क्योंकि 5 लड़कों के बारे में बस ये बता दिया गया है कि उनका मीन मैस ये है। 5 लड़कों का अलग अलग मैस तो आपको नहीं बताया गया कि आप उनका सम कर पाए। तो इसलिए आप जस्ट यहां पे लिखेंगे सम ऑफ द मैसेज ऑफ 5 बॉयज। इसको तो आप वैसे का वैसे उतारेंगे, नंबर ऑफ बॉयज तो आपके पास है, ये 5 लड़कों के मैथ्स के मुतालिक या 5 लड़कों के मीन मैथ्स के मुतालिक बात की जा रही है, तो इसलिए नंबर ऑफ बॉयज की जगह पे आप क्या लिख देंगे 5। अब ये 5 जो है यहाँ बेसिकली डिवाइड कर रहा है इस पूरे सम को जो ऊपर लिखा हुआ है। तो जब आप इस 5 को अगले स्टेप में दूसरी तरफ मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो जो चीज एक तरफ डिवाइड करी होती है दूसरी तरफ जाके क्या करती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई करती है, यूं भी कह सकते हैं। और आप यूं भी कर सकते थे कि आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तब भी आपको सेम ही स्टेप करना पड़ेगा। तो 5 यहां पर डिवाइड कर रहा है, जब हम इसको अगले स्टेप में लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये
62 के साथ क्या जाके हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे आपके पास क्या बच जाएगा, सम ऑफ द मैसेज ऑफ 5 बॉयज। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है, अब जस्ट हमने यहाँ पे 62 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 62 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, वो आता है 310। क्योंकि ये मैस है, ऊपर भी मैस किलोग्राम में गिवन था, तो यहाँ पे भी आप इसका क्या लिखेंगे, केजी यानी किलोग्राम। तो आपको 5 लड़कों के मैस का सम पता चल गया। तो यहां पर आपको 5 लड़कों के मैस का जो सम है वो पता चल गया। वो कितना आ गया, वो आ गया 310 किलोग्राम। अब याद रखिएगा, इस वैल्यू के अंदर उस एक लड़के का मैस भी शामिल है जिसको अभी हमने एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब आगे क्या करेंगे, आगे जब हमने किसी एक लड़के के मैस को एक्सक्लूड किया, निकाल दिया, तो बाकी बच गए 4। उन 4 बच्चों का जो मैस का मीन है वो है 64 किलोग्राम। अब हम इधर से सम ऑफ मैसेज ऑफ 4 बॉयज भी निकाल लेंगे। तो अब हम यही सेम फॉर्मूला दोबारा से यूज करेंगे, बस थोड़ी सी हेडिंग डिफरेंट हो जाएगी। हम यहां पे लिखेंगे मीन ऑफ द मैसेज ऑफ 4 बॉयज। अब ये 4 लड़कों के मीन जो है मैस है उसके बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें वो एक लड़का शामिल नहीं है जिसके मैस को हमने एक्सक्लूड कर दिया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर आएगा सम ऑफ द मैसेज ऑफ 4 बॉयज, क्योंकि अब 4 है 5 नहीं है, वो एक लड़का हमने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है। और नीचे भी क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ डाटा की जगह पर नंबर ऑफ बॉयज, वो भी अब कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज। तो जिस तरह अभी ऊपर किया है वैसे यहां पर भी करेंगे। तो हमारे पास 4 लड़कों का मीन मैस कितना है, वो है 64 किलोग्राम, हमें बताया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64, इसके नीचे मीन ऑफ द मैसेज ऑफ 4 बॉयज के नीचे, और इक्वल टू का साइन, सम ऑफ मैसेज तो हमने फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ द मैसेज ऑफ 4 बॉयज। और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ये 4 लड़कों का डाटा है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे 4। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं 4 बेसिकली डिवाइड कर रहा है इस पूरे सम को। तो अगले स्टेप में आप इस 4 को जब लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, जो चीज एक तरफ डिवाइड कर रही होती है वो उधर आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है लेफ्ट साइड पे। आप दोनों तरफ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये स्टेप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 64 वैसे रहेगा, और 4 जो यहाँ पर डिवाइड कर रहा था यहाँ पर आके इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ये चीज आप वैसे उतार लेंगे, सम ऑफ द मैसेज ऑफ 4 बॉयज। तो आपको 4 लड़कों का मैस का सम भी पता चल जाएगा। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करने कितना आता है, वो आता है 256। ये भी मैस है, तो आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। तो ये देखें, आपको ये भी पता चल गया कि जो 4 लड़के हैं उनके मैसेज का अगर हम सम कर लें तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 256 किलोग्राम। अब आपने क्या फाइंड आउट करना था, आपने तो उस एक लड़के का मैस फाइंड आउट करना है जिसको आपने एक्सक्लूड किया। तो कैसे करेंगे, देखिए आपके पास 5 लड़कों का मैस मिलाकर भी मौजूद है 310 किलोग्राम की फॉर्म में, और आपके पास उन 4 लड़कों का मैस भी मौजूद है जिसमें वो एक लड़का शामिल नहीं है जिसको आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, जिसको आप निकाल रहे हैं। तो आप अगर सिंपली ये कर लें कि इन 5 लड़कों के जो मैस का सम है 310 किलोग्राम, इसमें से माइनस कर दें इन 4 लड़कों के मैस का सम जो कि है 256 किलोग्राम, तो उसी एक लड़के का मैस आपके पास बच जाएगा जिसको ऊपर एक्सक्लूड किया गया होगा और जिसकी वैल्यू आपने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी है। तो बहुत सिंपल है, तो आप क्या लिखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे मैस ऑफ अ बॉय, यानी उस लड़के का मैस जिसको आपने एक्सक्लूड किया है, एक्सक्लूडेड। वो आप कैसे निकालेंगे कि जो टोटल मैस है 5 लड़कों का मिलाकर जिसकी वैल्यू कितनी है ऊपर 310 किलोग्राम, आप इसको लिखें और इसमें से माइनस कर दें 4 लड़कों के मैस को, उन 4 लड़के के मैस को जिसमें वो 5वां लड़का वही था जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये 4 लड़कों का जो मैस का सम है वो कितना है, वो है 256 किलोग्राम। तो जब 5 लड़कों के मैस में से 4 लड़कों का मैस निकाला जाएगा तो किसी एक लड़के का मैस बचेगा और वो वही एक लड़का होगा जिसके मैस को हमने एक्सक्लूड किया गया होगा। तो 310 में से अब आपने क्या माइनस कर देना, 256 किलोग्राम, तो आपके पास आ जाएगा 54 किलोग्राम। इसका मतलब उस एक लड़के का मैस कितना था, 54 किलोग्राम, जिसको ऊपर एक्सक्लूड किया गया था। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।